हेलो एंड वेलकम टू द खाना बदोश फूड कॉर्नर। आज की रेसिपी की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको खाना बदोश फूड कॉर्नर प्रोग्राम के मकासद से आगाह करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि मैं ना सिर्फ ओवरवेट हूँ बल्कि मेरा शुमार ओबीस लोगों में होता है। BMI स्कोर के मुताबिक अगर आपका स्कोर 18.5 और 25 के दरमियान है तो ये एक सेहतमंद स्कोर की निशानी है। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप एक सेहतमंद इंसान हैं। लेकिन अगर आपका BMI स्कोर 25 और 30 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि आप ओवरवेट हैं, यानी आपका वज़न आपके कद काठ की तनासब से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका BMI स्कोर 30 से ज़्यादा है, जो कि मेरा है, तो इसका मतलब है कि आपका वज़न आपके कद काठ के तनासब से बहुत ज़्यादा है और आपको फ़ौरन वज़न कम करने की ज़रूरत है। मेरे इस BMI स्कोर और मेरे ब्लड रिज़ल्ट्स को देखते हुए मेरे डॉक्टर ने मुझे आगाह किया है कि अगर मैंने अपना वज़न कम ना किया तो आने वाले सालों में टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां मुझे लाहक हो सकती हैं और एक बार ये बीमारियां आपको लग जाएं तो इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मैं अपने इस प्रोग्राम फूड कॉर्नर के ज़रिए अपना वज़न कम करने का सफ़र शुरू करने जा रहा हूँ। इस सफ़र में मैं अपना डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं हर हफ्ते एक रेसिपी और एक एक्सरसाइज आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। इसका आगाज़ वैसे तो मैंने पिछले हफ्ते से शुरू कर दिया था और मेरे ग्रीन ऑमलेट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। वज़न कम करने के लिए दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं जो तरीका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसे कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे जिस्म को नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 2500 या 2500 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपने जिस्म को 2500 की बजाय 2000 कैलोरीज दूं तो उसे मज़ीद 500 कैलोरीज चाहिए होंगी कि वो अपने बुनियादी फंक्शन परफॉर्म कर सके और ये कमी मेरा जिस्म उसमें पाई जाने वाली एक्स्ट्रा फैट को इस्तेमाल करके पूरी करेगा। यानी मैंने 500 कैलोरी का वज़न कम कर लिया बग़ैर कुछ किए। अब अगर मैं 500 कैलोरी एक्सरसाइज के ज़रिए बर्न करता हूँ तो मेरे जिस्म को मज़ीद 500 कैलोरी की ज़रूरत होगी, जो कि वो मेरे जिस्म में पाए जाने वाले फ़ैट को बर्न करके हासिल करेगा। इस तरह मैंने एक दिन में हल्की एक्सरसाइज और कम खाने से तकरीबन 1000 कैलोरीज़ बर्न की। 1000 कैलोरीज़ अगर मैं 7 दिन लगातार बर्न करता हूँ तो इसका मतलब है कि एक हफ़्ते बाद मेरा वज़न 1 किलो कम हो जाएगा। इस हिसाब से फरवरी की पहली तारीख को मेरा वज़न 4 किलो कम हो जाएगा, यानी 102 किलो से कम होकर 98 किलोग्राम तक आ जाएगा। और इस महीने के लिए मेरा यही गोल है कि मैं अपना वज़न 4 किलो कम करना चाहता हूँ। मैंने कोई ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज शुरू नहीं की, ना ही मैंने खाना बहुत ज़्यादा कम किया है, बल्कि मैंने हर खाने के प्रपोर्शन कम कर दिए हैं। ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए आपको किसी जिम या किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वो आप बैठे बिठाए, चलते फिरते, लेटे किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, यानी अपना सांस रोके रखना। उससे होता ये है कि जब हम अपना सांस लंबे अरसे के लिए रोक के रखते हैं
تو ہمارے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک جہاں اسے ضرورت ہے بھیج سکے۔ دل کے اس زیادہ کام کرنے کی وجہ سے اسے زیادہ کیلریز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ وہ ہمارے جسم میں موجود فیٹ سے حاصل کرتا ہے، اور اس طرح سے ہم بیٹھے بٹھائے صرف ڈیپ بریدنگ کے ذریعے اپنے جسم کے فیٹ برن کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی راہ چلتے بیٹھے 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے آپ ڈیپ بریدنگ کی پریکٹس کریں تو اس سے نہ صرف آپ کا وزن کم ہوگا بلکہ آپ کے جسم کے وہ حصے جہاں آکسیجن کم پہنچتی ہے وہاں آکسیجن بھی پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف۔ آج کی ریسیپی یہ اگر آپ کو ہائی کولیسٹرول ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی ہے، کیونکہ آج کی ریسیپی میں ہم سالمن فش یوز کرنے جا رہے ہیں جو ہائی کولیسٹرول والوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فش، آئلی فش اگر آپ کو کولیسٹرول ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اور چلیے بڑھتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف۔ آج کی ریسیپی کے لیے ہمیں 2 چھوٹے آلو چاہیے، بروکلی جتنی آپ کھانا پسند کریں، ہرا پیاز ہے، پارسلے ہے، یہ ایک قسم کی دھنیے کی قسم ہے لیکن یہ انگلینڈ کا دھنیا اسے آپ بول سکتے ہیں، یہاں اسے پارسلے بولتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا میں ہرا دھنیا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سالمن فش میں یوز کر رہا ہوں جی، یہ اس کی چھوٹی فلے لیے جو 1 سرونگ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آئل میں آپ کو چاہیے اولیو آئل، کوکنگ سپرے 1 کپ، نمک اور کالی مرچ جتنی آپ پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ سب سے پہلے ہم پانی کو ابال لیں گے اور ابلتا ہوا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ اور اس میں ہم بوائل کریں گے 2 چھوٹے آلو۔ یہ تقریباً 20 منٹ تک ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے، اور جب 5 منٹ رہ جائیں 20 منٹ پورے ہونے میں تو ہم اس میں ہرا پیاز بھی اس پانی میں ڈال دیں گے۔ تو یہ جی ایک چولہے پہ ہم نے آلو ابلنے کے لیے رکھ دی ہیں، دوسرے پہ ایک چھوٹا پین لے کے، یہ نان سٹک پین ہے بائی دا وے، اس میں ہم سپرے کریں گے اولیو آئل کا۔ جب یہ آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں کریں گے سالمن فش کو ایڈ۔ آئل جی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سالمن فش کا وہ حصہ ڈالیں گے جو نیچے کی طرف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سکن ہے اس کی، تو سکن والے حصے کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اسے تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے آپ نے پکنے دینا ہے ہائی ہیٹ پہ۔ اس دوران اگر آپ تھوڑا سا نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں اوپر والے حصے پہ تو آپ کر سکتے ہیں، بالکل معمولی ہلکا سا۔ یاد رہے کہ فش کو ہم نے ہائی ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے، جو اس کی سکن والا حصہ ہے اس کو ہائی ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے، اور تھوڑی دیر بعد آپ اسے ہلاتے رہیں۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے بعد آپ اس فش کا اوپر والا حصہ نیچے لے جائیں گے اور نیچے والا حصہ اوپر آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ اوپر سے کیسے پک گئی ہے، اس کی جو جلد ہے یہ تھوڑی دیر میں پیل آف ہو جائے گی، لیکن اس دفعہ آپ نے اسے پکانا ہے 4 سے 5 منٹ لیکن لو ہیٹ پہ۔ چار سے 5 منٹ ہلکی آنچ پہ پکنے کے بعد اب ہماری فش تقریباً تیار ہے، یہ بالکل پک چکی ہے ہر طرح سے اور بڑے آرام سے یہ جو ہے نا نرم ہو چکی ہے۔ اس کی جو نچلی یہ کھال ہے یا یہ جو جلد ہے اسے آپ کھانے سے پہلے اتار سکتے ہیں، ادروائز نہ بھی اتاریں تو آپ کانٹے کے ساتھ اس کو اگر کھائیں گے تو جلد نیچے رہ جائے گی۔ اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں، اور یہ میں نے اپنی فش سائڈ پہ رکھ لی۔ فش کا کام تمام ہوا تو اس کا بھی تمام ہوا۔
देखिए मैंने हल्का स्प्रे किया था ऑयल का, लेकिन फिर भी ऑयल बच गया क्योंकि फ़िश का अपना ऑयल बहुत होता है इसमें। तो ये जी फ़िश हमने प्लेट में निकाल ली, ये पक के बिल्कुल तैयार है। अब हम बढ़ेंगे अपने आलू की तरफ। आलू उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं और 5 मिनट हम और देंगे, लेकिन इस वक्त हम इसमें अपना सब्ज़ प्याज इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी हमारे मैश के लिए इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम आलू और प्याज को मज़ीद 5 मिनट के लिए उबलने देंगे। जहां एक तरफ हमारे आलू और प्याज उबलने के लिए चढ़े हैं, दूसरी तरफ हम अपनी ब्रोकली को भी 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। ब्रोकली सिर्फ 5 मिनट के लिए हम उबालेंगे। तो ये जी हमारे आलू और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इन्हें रिंस करेंगे, पानी को रिंस कर लेंगे और जो बाकी आलू और प्याज बचेगा वो जाएगा हमारे छोटे से बाउल में। और इसमें आपने पार्सले ऐड कर लेना जी, ये ऐसे ही। इसमें हम आलू प्याज पार्सले के अलावा 1 चम्मच दूध, और इसे हम करेंगे मैश अच्छी तरह से। और ये जी हमारा मैश तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में, और ये मैंने अपना मैश निकाल दिया प्लेट में अच्छी तरह से। और हम ब्रोकली को एज इट इज़ साथ में रख देंगे। ब्रोकली ग्रीन है, आपके लिए अच्छी है। इस पे अब सिर्फ एक चीज़ की कमी है, और वो है किसी भी किस्म की कोई सॉस जो आपको पसंद हो। तो ये जी हमारी सामन फिश, मैश पोटैटो, ब्रोकली और थोड़ी सी इमली की चटनी मैंने साथ में यूज़ की है, तैयार है। और अब हम इसे करेंगे नोश। इसका काम तमाम हुआ, ये वापस अपनी जगह पे जा सकता है। और ये रही मेरी प्लेट। तो ये रही जी हमारी आज की रेसिपी, सामन फिश, मैश पोटैटो, ब्रोकली और इमली की चटनी। साथ में काली मिर्च है, मैं थोड़ी यूज़ करता हूँ। नमक आपने देखा होगा कि मैं साथ नहीं लेके आया। कच्चा नमक बहुत बुरा होता है आपकी सेहत के लिए, ख़ास तौर से अगर आप ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। तो नमक, और ख़ास तौर से कच्चा नमक, बिल्कुल भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं कच्चा नमक नहीं खाता हूँ और इसलिए सिर्फ काली मिर्च का इस्तेमाल किए। पानी पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी, ½ लीटर, ये तकरीबन 2 गिलास बनते हैं। तो दिन भर में आपने तकरीबन 12 गिलास पीने होते हैं पानी के। मैं हर खाने से पहले 2 गिलास पानी पीता हूँ और फिर अपना खाना खाता हूँ। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और इसे बनाएं, एंजॉय करें और मुझे ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। शुक्रिया।